टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। वो ऊपर जाता है और फर्स्ट स्टेज जो उसका होता है, जो सबसे कॉस्टली होता है, वो फर्स्ट स्टेज होता है, क्योंकि उसके अंदर वो 9 फल्कन 9 क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर 9 इंजन है नीचे, एक बीच में है और 8 पेरिफेरी पे है एट 30 डिग्रीज ईच, 45 डिग्रीज। तो वो इंजन इतना कॉस्टली होता है, उसी को फर्स्ट स्टेज को रिकवर करते, क्योंकि वो 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर की हाइट से वो वापस आता है। तो वो नए नए इनोवेशंस वो कर रहे हैं, कैप्सूल भी रीयूज हो रहा है और रॉकेट भी रीयूज हो रहा है। अगर इसको आप रीयूज करते, ये जो कैप्सूल वाली चीज है डॉक्टर मनीष, हम कुछ प्रयोग भी देख ही रहे हैं स्पेसएक्स की तरफ से या फिर दूसरे की तरफ से। क्या आने वाले समय में आपको नजर आ रहा है कि ये जो कैप्सूल से लैंडिंग है, ये भी चीज इतिहास की चीज बन जाएगी? देखिए, आप अभी जो विजुअल देख रहे हैं ना, आप इस विजुअल को देखिए। पैराशूट्स का रोल हम यहाँ पर अप्रिशिएट कर सकते हैं, राइट, कि ये जो पैराशूट्स डिप्लॉय हुए, इनने स्पीड को काफ़ी कम कर दिया, फिर स्प्लैश डाउन हुआ। हम इसी चीज़ को देखते हैं, रिसेंटली इसरो ने भी अपने ड्रॉग पैराशूट्स और जो मेन पैराशूट्स हैं, इनके डिप्लॉयमेंट के टेस्ट किए गगनयान के लिए। बट जब हम बात करते हैं इसरो की, इसरो के मल्टीपल अवतार हैं। गगनयान का सारा काम भी इसरो का है, रॉकेट के इंजन बनाना भी इसरो का है, सैटेलाइट बनाना भी इसरो का है, और चंद्रयान 4, चंद्रयान 5 या मार्स लैंडर मिशन जैसे या शुक्रयान जैसे मिशंस का प्लान और उसको एग्जीक्यूट करना काम भी इसरो का है। यानी इसरो एक सिंगल एंटिटी है इंडिया में जो सब कुछ कर रही है। अब इसी चीज़ को हम ले जाते हैं यूएस में। उनने तो अपने अपोलो प्रोग्राम में सब कुछ खुद नहीं किया था, और बड़े लेवल पे प्राइवेट पार्टनरशिप में सारा काम हुआ था। अभी हमें बहुत बड़ा एक, ये कहते हैं ना, लीप ऑफ फेथ कहते हैं, एक बड़ा जंप हमें लगाना है, उसकी शुरुआत हो चुकी है इंडिया में। ये जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, ये बहुत नॉर्मल हो जाने वाले हैं आने वाले समय में, जब हम भी इस मैदान में उतर जाएंगे। क्योंकि जो कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है ना इंडिया की, उसके लिए एक वर्ड बड़ा फेमस है, फ्रूगल। बहुत फ्रूगल अप्रोच है। काफी बार ऐसा डिस्कशन होता है कि इसरो की जो अप्रोच है वो फ्रूगल इसलिए है कि पैसा कम है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जितना पैसा इसरो डिमांड करता है उतना पैसा इसरो को मिल जाता है। इसरो की जो प्लेट है, उसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसरो एक साल का पूरा जो प्लान देता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट वो सैंक्शन कर देती है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने आई थिंक 32,000 करोड़ सैंक्शन किए हैं कि आप चंद्रयान 4 करिए, आप NGLV बनाइए। अभी बता रहे थे सर कि फॉल्कन जो है वो रीयूजेबल है। इंडिया भी अब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पे काम चालू कर चुका है। हमने उसको नाम दिया है सूर्या, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल सूर्या। उसकी भी पहली स्टेज वापस आकर लैंड करेगी। तो ग्रेजुअली हम भी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहे हैं, हम भी समय के साथ बदल रहे हैं, क्योंकि हमें, फिर से मैं वही बात बोलूँगा, एक इकोनॉमिक, एक मार्केट की अपॉर्चुनिटी है, और इसरो इस बात को समझ गया है कि हमें उसको कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आलोक जी, लेकिन स्पेस को, अंतरिक्ष को एक साझा संपत्ति के रूप में ही देखा जाता है। मतलब अगर मानवता के दृष्टिकोण से देखें, हम इंसानों के दृष्टिकोण से देखें, तो वो साझा संपत्ति है। हमारे कई सारे मिशंस जो होते हैं, अलग अलग स्पेस एजेंसीज हैं, वो ज्वाइंट करती हैं, साथ में काम करते हैं। लेकिन ये इंटीग्रेशन इस कंपटीशन के साथ, जिस कंपटीशन की हम बात करें, चूंकि कमर्शियल एक एंगल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन भी क्रिएट कर रहा है। इसके पहले जो कोल्ड वॉर था, उसने एक रूस और अमेरिका के बीच स्पेस में कंपटीशन क्रिएट किया। तो ये कंपटीशन के साथ जो इंटीग्रेशन है, वो कैसे फ्यूचर में होगा, भारत उसमें कहाँ खड़ा है, आप कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमें इसमें इंटीग्रेशन की बहुत ज़रूरत है। देखिए, आप खास करके हम इतना बड़ा मिशन कर रहे हैं, और आज के डेट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्पेस में, जो डेब्रीज हैं, जो वहाँ जो कूड़ा करकट है, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, वो भी एक संकट होता चला जा रहा है। तो इसके लिए जॉइंटली वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल, कंपटीशन का मतलब ये एक मानवता को आगे ले जाने वाला कंपटीशन है, ना कि अपने आप में कंपटीशन करके एक दूसरे को पीछे ले जाना। ऐसा किसी भी कंट्री का टारगेट नहीं है, चाहे वो US हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूरोपियन एजेंसी हो, चाहे रशियन एजेंसी हो।
तो एक सिंक्रोनाइज तरीके से सभी काम कर रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं, सभी को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और एक दूसरे के सहभागिता से इसको आगे ले जाना है कि चलिए आप यहाँ तक गए, इसके बाद हम इसको यहाँ तक ले जाएंगे। हमारे पास ये टेक्नोलॉजी, अगर ये जैसे कि जो डेटा लेके आए हैं ये दोनों, इस हिसाब से डेटा जनरली वो साझा करते हैं कि भैया हमारे पास यहाँ तक का टेक्नोलॉजी है, आप इसमें क्या सहयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं और ख़ास करके फ्यूचर में भी जो स्पेस में कूड़ा नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके से एक पॉजिटिव साइड से, अब चूंकि नासा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसको बहुत प्रोमिनेंटली कहा गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ये सारे मिशन हमने कंप्लीट किए हैं, तो प्राइवेट प्लेयर्स की मैक्सिमम एंट्री उस कंपटीशन को बढ़ाएगी, उस इंटीग्रेशन को कम करेगी, या फिर वो दोनों बैलेंस हो सकता है? इसके बारे में आपका क्या कहना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। जहाँ भी प्राइवेट पार्टनर्स आते हैं तो गवर्नमेंट का एक उस पर ऑब्जर्वेशन, सख्त रूल रहता है कि आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते हैं। तो उसमें एक मेन रोल गवर्नमेंट का रहता है, आपको इंडिपेंडेंस दी जाती है, खास करके उसमें हायरिंग का या फिर उसका जो फाइनेंशियल का ऊपर ऑब्जर्वेशन है, ये गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है। जनरली ऐसा ही होता है जो प्राइवेट और सेक्टर आते हैं इसमें, तो गवर्नमेंट का हमेशा उस पर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रहता है। जी बिल्कुल, ये जरूर होगा, ऑब्जर्वेशन रहेगा। लेकिन अब चूंकि ये एक मिशन एग्जाम्पल के तौर पर दुनिया के सामने है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये एग्जाम्पल और भी दूसरे मिशन को लीड करेगा। दिनेश सर, कैसे देखते हैं आप ये जो एग्जाम्पल है, ये दुनिया के बाकी मिशन को कैसे लीड करेगा? चलिए एक मिनट के लिए हम ये पार्टनरशिप प्राइवेट पब्लिक हटा भी दे, लेकिन जो सक्सेसफुल मिशन होते हैं हमेशा दूसरे मिशन को प्रेरित करते हैं। बिल्कुल, मैं सोचता हूँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ही एग्जाम्पल आप ले लीजिए। शुरू में 1980s 84 में अमेरिका ने सोचा कि हम अपना स्पेस स्टेशन ऊपर बनाएंगे बड़ा, लेकिन उसको यूएस कांग्रेस ने इसको रद्द कर दिया, बोला नहीं हम इसको फाइनेंस नहीं कर सकते, ये बहुत एक्सपेंसिव है। तब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आइडिया आया कि हम सभी देश मिलके करेंगे। उसके अंदर जापान शामिल हुआ और भी यूरोपियन कंट्रीज शामिल हुए, रशिया शामिल हुआ। इनफैक्ट जो पहला मॉड्यूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का क्या था वो रशिया ने भेजा था। तो ये एक बहुत बड़ा सीख है। दोनों के बीच में इतने सारे पॉलिटिकल इश्यूज हुए, वॉर हुआ, यूक्रेन वॉर हुआ, लेकिन कभी भी इंटरनेशनल कॉपरेशन बंद नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैंने आपको बताया था कि जब फ्रांसिस रूबियो ऊपर स्पेस स्टेशन में फंस गए थे तो सुइज, रशिया ने अपना सुइज वाला खाली वो भेजा उसको, उनको वापस लाने के लिए।